हमारा आज का सवाल, इसका क्या मतलब है कि जब आप पोशीदगी में रोजा रखते हैं तो खुदा आपको खुलेआम बदला देगा। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अपने पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौज़ूआत का अहाता किया। अपनी गुफ्तगू के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने मजहबी रियाकारी के मसले को उजागर किया। नहायत बारीकी से तरतीब दिए हुए 3 मनाजर को पेश करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने ज़रूरतमंदों को अपने माल में से देने, दुआ करने और रोज़ा रखने के मजहबी तरीके के बारे में बात की। खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इन अल्फाज के साथ इस मौजू को शुरू किया कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। ये नसीहत खुदावंद यीशु मसीह के वाज के पहले हिस्से के मरकजी बयान से ताल्लुक रखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारे रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सामईन से कहा कि वो अपने दिलों की जांच करें। गोया कि वो कह रहा है कि तुम्हारे मुहरकात क्या हैं, क्या तुम हकीकी पैरोकार हो या रूहानी तौर पर जाली हो। अगर आप पोशीदगी में दूसरों की मदद करते हैं, पोशीदगी में दुआ करते हैं और पोशीदगी में रोज़ा रखते हैं तो आप हकीकी पैरोकार हैं, क्योंकि आप अपनी रूहानियत को जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहे। आपका बाप जो पोशीदगी में देखता है वो आपको बदला देगा, क्योंकि वो आपके दिल की गहराइयों में छुपे हकीकी खलूस को जानता है। लेकिन अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए अपने माल से कुछ गरीबों को देते हैं, दुआ करते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो आप फरीसियों और फकीयों की तरह एक रियाकार मजहबी धोखाबाज हैं। क्योंकि इन फरीसियों और फकीयों का मानना था कि रास्तबाजी मूसा की शरीयत और मजहबी रवायात पर सख्ती से अमल पैरा होने से या दूसरे अल्फाज में अमाल और मजहबी ज़ाब्ता परस्ती से हासिल होती है। इसके बरक्स खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि रास्तबाजी उसमें या उसके वसीला से खुदा के साथ ताल्लुक पर कायम है। खुदावंद यीशु मसीह की जानब से पेश करदा हर एक मतवाजी मिसाल में उसने ये नुक्ता पेश किया कि बादशाही के दयानतदार खादम दूसरे इंसानों की जानब से इज्जत व ताज़ीम की बजाय खुदा की मंजूरी के ख़्वाह होते हैं। रास्तबाजी की खातर किए जाने वाले हर अच्छे काम में हमारा मकसद खुदा को खुश करना होना चाहिए। हम अपने लिए उसके हजूर से बदला चाहते हैं, ना कि लोगों से। आप जिस अनाम की तलाश में हैं, अगर वो इंसानी ताज़ीम है तो यही वो वाहिद बदला है जो आपको मिलेगा। लेकिन जब आप पोशीदगी में रोज़ा रखते हैं तो खुदा आपको बदला देगा, क्योंकि वो आपकी हकीकी लगन का सबूत देख सकता है। मत्ती 6 बाब उसकी 1 से 18 आयात में मसीह यीशु की तालीम का मरकजी पैगाम रोज़े, दुआ और किसी को अपने पास से कुछ देने के मुनासिब तरीक़ेकार के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे दिली इरादों या रवैयों के बारे में है। खुदावंद यीशु रियाकार और अपनी नज़र में रास्तबाज बनने वाले जाल साजों और बादशाही के हकीकी तौर पर तलाश करने वालों के दरमियान वाज़िया फ़र्क को पेश करता है। मजहबी रहनुमा अपने नेक कामों के लिए लोगों से इज्जत व ताज़ीम चाहते थे, लेकिन सच्चे ईमानदार की ख्वाहिश उस खुदा की हकीकी और ख़ास बरकत है जो पोशीदगी में देखता है। खुदावंद हमेशा हमारे दिलों के खुफिया ख्यालात पर नज़र करता है, जहां हमारी हकीकी मसीही रास्तबाजी मौजूद होती है। दूसरे लोगों की तरफ से हमें किसी नेक काम को करते हुए देखने में उस वक्त तक कोई हर्ज नहीं
जब तक उस अमल के पीछे हमारा मुहर्रिक लोगों को दिखाना नहीं होता। और उसने हमें फरमाया है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। असल मामला ये है कि क्या हमारे अच्छे अमाल सिर्फ हमारी ज़ात को नुमाया करते हैं, या वो खुदा के नाम को जलाल देते हैं और दूसरों को उसके करीब लाते हैं। जब ये कहा जाता है कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तो इसका मतलब है कि एक हकीकी मसीही इस बात को समझता है कि आसमान की बादशाही में हम अपने नेक कामों को उस शख्सी या ज़ाती खुदा के सामने करते हैं। अवामी मैदान में हम इंसानी नाजरीन के हजूम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन खुदा हमारे दिलों की हकीकत को जानता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बेवा की तरफ से पेश करदा 2 दमड़ियों की गैर मामूली कदर को देखा। उसने उन फकीरों के दिलों में मौजूद लालच को भी देखा, जिनके बारे में वो कहता है कि वो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाज़ारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तें और सदर नशीनी चाहते हैं, और वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। इन्हीं को ज़्यादा सज़ा मिलेगी। अपनी नज़र में रास्तबाज बनने वाले लोग आदमियों की तरफ से इज्जत और ताज़ीम को तरजीह देते हैं, और इनका अजर वक्ती, ज़मीनी और आर्जी है, और आखिर में इनके लिए अब्दी अजाब मुंतज़िर है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह में खुदा की रास्तबाजी का इंतखाब करते हैं, वो पोशीदगी में अपने पास से दूसरों को देंगे, दुआ करेंगे और रोज़ा रखेंगे। उनके ईमान का इजहार हकीकी, बेगर्ज और अकीदत की सूरत में होगा, और आसमानी बाप अपनी बादशाही में उनके ईमान को हमेशा की जिंदगी से नवाजेगा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।